क्या अगले 10 साल में भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स में शामिल हो सकती है? इस सवाल का जवाब सिर्फ नए फाइटर जेट खरीदने में नहीं छिपा है, बल्कि उन हथियारों और तकनीकों में है जिन्हें भारत इस समय खुद बना रहा है। पहले भारत को लगभग हर तरह के हथियारों और रक्षा तकनीक के लिए विदेशी कंपनी और दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आज भारत स्टेल्थ फाइटर जेट, ड्रोन, उड़ता हुआ रडार और अपना जेट इंजन तक विकसित कर रहा है। अगर यह सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाती हैं, तो आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना पहले से कहीं ज़्यादा आधुनिक और ताकतवर बन सकती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जो भारतीय वायुसेना का भविष्य बदल सकते हैं। जिसमें पहला है AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। यह भारत का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट बनने जा रहा है। अभी दुनिया में अमेरिका, चीन और रूस जैसे कुछ ही देशों के पास इस तरह के फाइटर जेट हैं, और अब भारत भी इस टेक्नोलॉजी में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहा है। AMCA का डिजाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA तैयार कर रही है और इसके विकास पर DRDO काम कर रहा है। वहीं इसका निर्माण HAL करेगी। सरकार की योजना है कि आगे चलकर इसके निर्माण में भारतीय प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल किया जाए। इससे भारत में ही इसके पुर्जे और दूसरे जरूरी सिस्टम बनाने को बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संख्या में AMCA का निर्माण करना आसान होगा। AMCA की पहली उड़ान 2028 के आसपास हो सकती है और इसके बाद इसे भारतीय वायुसेना में शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। हालांकि असली तारीख और परीक्षण और विकास की प्रगति पर निर्भर करेगी। AMCA की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेल्थ तकनीक होगी। आसान भाषा में कहें तो इसका डिजाइन ऐसा होगा कि दुश्मन के रडार पर इसे पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यानी यह विमान दुश्मन के इलाकों में बिना नज़र आए अपने मिशन को पूरा कर सकेगा। इसके अलावा AMCA में AES रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और सेंसर फ्यूजन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी होगी। यह सिस्टम विमान को आसपास के खतरे समझने, दुश्मन के विमानों का पता लगाने और पायलट को सही समय पर जरूरी जानकारी देने में मदद करेंगे। भविष्य में AMCA को सुपरसोनिक गति से उड़ाने वाले हथियारों और आधुनिक मिसाइलों से लैस करने की भी योजना है। यानी यह सिर्फ दुश्मन से छिपकर उड़ने वाला विमान नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर लंबी दूरी से हमला करने और हवा में दुश्मन के विमानों से मुकाबला करने में भी सक्षम होगा। कुल मिलाकर AMCA भारत के लिए सिर्फ एक नया फाइटर जेट नहीं है, यह ऐसे टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश है जिससे भारत आने वाले समय में दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सके जो खुद अपने 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है। अब बात करते हैं तेजस MK2 की। अगर AMCA भारत का भविष्य का स्टेल्थ फाइटर जेट है, तो तेजस MK2 भारतीय वायुसेना के लिए एक अहम मल्टी रोल लड़ाकू विमान बनने वाला है। इसे मौजूदा तेजस MK1 और MK1A से बड़ा और ज़्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है। इसमें ज़्यादा हथियार ले जाने की क्षमता होगी और यह तेजस के मौजूदा वर्जन के तुलना में ज़्यादा दूरी तक जाकर मिशन पूरा कर सकेगा। तेजस MK2 में ज़्यादा शक्तिशाली इंजन के साथ AES रडार, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और नए एवियोनिक्स लगाए जाएंगे। इन तकनीकों की मदद से पायलट को दुश्मन के विमान और दूसरे खतरों के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी और विमान अलग अलग तरह के मिशन को ज़्यादा प्रभावी तरीके से पूरा कर सकेगा। इस विमान को बनाने में भारत की कई बड़ी संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं, जिसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA इसका डिजाइन तैयार कर रही है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL इसका निर्माण करेगी। वहीं DRDO की अलग अलग प्रयोगशालाएं इसके रडार, सेंसर, मिशन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी कई महत्वपूर्ण सिस्टम पर काम कर रही हैं। यानी इस पूरे प्रोजेक्ट में भारत की अलग अलग रक्षा संस्थाएं मिलकर एक एडवांस स्वदेशी फाइटर जेट तैयार कर रही हैं। तेजस MK2 की पहली उड़ान का लक्ष्य 2026 रखा गया है। हालांकि अभी इसकी पहली उड़ान की कोई पक्की आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि
किसी भी नए लड़ाकू विमान को पहली बार उड़ाने से पहले कई जरूरी परीक्षण करने पड़ते हैं। पहले जमीन पर विमान के अलग अलग सिस्टम की जांच की जाती है। इसके बाद इंजन और दूसरे महत्वपूर्ण हिस्सों का परीक्षण होता है। फिर रनवे पर टैक्सी ट्रायल किए जाते हैं, जिसमें विमान को बिना उड़ाए उसकी गति नियंत्रण जैसी चीज़ों को जांचा जाता है। जब वैज्ञानिक और इंजीनियर यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि विमान सुरक्षित है और उनके सभी जरूरी सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहे हैं, तभी उसे पहली उड़ान के लिए आगे बढ़ाया जाता है। पहली उड़ान के बाद भी काम खत्म नहीं होता है। इसके बाद तेजस MK2 के कई दौर के उड़ान परीक्षण होंगे। इनमें विमान की गति, रडार, सेंसर, हथियार प्रणाली और अलग अलग परिस्थितियों में उसके प्रदर्शन की जांच की जाएगी। अगर ये सभी परीक्षण सफल रहते हैं तो 2029 तक इसे भारतीय वायुसेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तेजस MK2 के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद यह धीरे धीरे पुराने पड़ रहे जगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। अब बात करते हैं सुपर सुखोई अपग्रेड की। अगर भारत को आने वाले समय में अपनी हवाई ताकत और मजबूत करनी है तो सुपर सुखोई अपग्रेड काफ़ी अहम प्रोजेक्ट है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को बड़े स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा, यानी पुराने सिस्टम को हटाकर इसमें कई नए और आधुनिक सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि यह विमान भविष्य के युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार रहे। अपग्रेड के बाद सुखोई 30 MKI में AESA रडार, नया मिशन कंप्यूटर, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, आधुनिक कॉकपिट डिस्प्ले और बेहतर कम्युनिकेशन व डेटा लिंक सिस्टम लगाए जाएंगे। आसान भाषा में समझे तो इससे पायलट को दुश्मन के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी और वह युद्ध के दौरान तेजी से फैसला ले सकेगा। नया रडार विमान को दुश्मन के फाइटर जेट और दूसरे हवाई खतरों का ज़्यादा दूरी से पता लगाने में मदद करेगा। यह एक साथ कई लक्ष्यों पर नज़र रख सकेगा और ज़रूरत पड़ने पर उन पर नज़र बनाए रखेगा। इसके साथ ही नए हथियार और मिसाइल जुड़ने से सुखोई 30 MKI पहले के मुकाबले ज़्यादा दूरी से और ज़्यादा सटीक हमला कर सकेगा। इसके अपग्रेड में भारत की अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी का भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें भारतीय सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और दूसरे स्वदेशी उपकरण लगाए जाएंगे। इसका फ़ायदा यह होगा कि सुखोई 30 MKI की क्षमता बढ़ने के साथ साथ विदेशी टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। सुपर सुखोई में अस्त्र जैसे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और ब्रह्मोस A जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी लगाए जाएंगे। इसका मतलब है कि यह विमान हवा में मौजूद दुश्मन के फाइटर जेट के साथ साथ जमीन पर मौजूद महत्वपूर्ण ठिकानों पर भी दूर से ही निशाना बनाने में कैपेबल होगा। इस पूरे अपग्रेड प्रोजेक्ट में HAL, DRDO और भारतीय वायुसेना मिलकर काम कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ विमान की मारक क्षमता बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने लायक बनाना है। इसके रख रखाव आसान करना है और विमान की विश्वसनीयता बढ़ाना भी है। जब यह अपग्रेड पूरा हो जाएगा तो भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI बेड़ा पहले से कहीं ज़्यादा आधुनिक और ताकतवर हो जाएगा। आने वाले वर्षों में तेजस MK2 और AMCA जैसे नए फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे, लेकिन उनके साथ सुखोई 30 MKI भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। अब बात करते हैं घातक UCAV की। अगर AMCA भारत का भविष्य का स्टेल्थ फाइटर जेट है, तो घातक UCAV को भारत के भविष्य के स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन के तौर पर देखा जा रहा है। UCAV यानी ऐसा लड़ाकू ड्रोन जिसे उड़ाने के लिए विमान के अंदर पायलट की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मकसद ऐसे मिशन को अंजाम देना है जहां किसी पायलट वाले फाइटर जेट को भेजना ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। घातक को फ्लाइंग विंग डिजाइन पर बनाया जा रहा है। आसान भाषा में समझे तो इसमें विमान का आकार ऐसा रखा गया है कि रडार पर इसे पकड़ना मुश्किल होगा। इसकी मदद से यह दुश्मन की निगरानी और एयर डिफेंस से बचते हुए उसके इलाके में काफ़ी अंदर तक जाने और ज़रूरी मिशन को अंजाम देने में मदद कर सकता है। इस प्रोजेक्ट पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA की अगुवाई में काम हो रहा है। इसके साथ
डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाएं भी जुड़ी हैं जो इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, खुद से उड़ान भरने वाली सिस्टम, मिशन कंप्यूटर और दूसरे जरूरी सिस्टम विकसित करने पर काम कर रही हैं। आगे चलकर इसके निर्माण में HAL की भी भूमिका हो सकती है। घातक के लिए भारत स्वदेशी ड्राई कावेरी इंजन पर भी काम कर रहा है। इसका मकसद यह है कि इस तरह के एडवांस ड्रोन के लिए जरूरी इंजन तकनीक भारत में ही विकसित की जा सके और विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम हो। फिलहाल घातक UCAV अभी विकास और परीक्षण के दौर में है। इसके अलग अलग सिस्टम और टेक्नोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप तरीके से जांचा जा रहा है। अभी इसकी पहली उड़ान भारतीय वायुसेना में शामिल होने की कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो घातक UCAV भारत को बिना पायलट के ऐसे स्टेल्थ ड्रोन की क्षमता देगा जो निगरानी और दूसरे जोखिम भरे मिशनों में काम आ सके। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी और भारत आधुनिक कॉम्बैट ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगा। अब बात करते हैं कार्ड्स वॉरियर की। भविष्य के हवाई युद्ध में बिना पायलट वाले ड्रोन की भूमिका काफ़ी बढ़ने वाली है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्ड्स वॉरियर को विकसित किया जा रहा है। कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। इसका मकसद है कि यह ड्रोन फाइटर जेट के साथ मिलकर काम करे और ऐसे मिशन में मदद करे जहां सीधे फाइटर जेट और उसमें बैठे पायलट को भेजना ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। कार्ड्स वॉरियर को इस तरह बनाया जा रहा है कि यह तेजस Mk1A, तेजस Mk2, सुखोई Mki और भविष्य में AMCA जैसे फाइटर जेट के साथ मिलकर उड़ान भर सके। आसान भाषा में कहें तो एक फाइटर जेट के साथ कई कार्ड्स वॉरियर जैसे ड्रोन भी काम करेंगे। यह ड्रोन दुश्मन के इलाके में आगे जाकर निगरानी करने, जरूरी जानकारी जुटाने, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसे मिशन करने और ज़रूरत पड़ने पर हमला करने में मदद कर सकता है। इससे फाइटर जेट को हर खतरनाक इलाके में खुद जाने की ज़रूरत कम होगी और उसमें बैठे पायलट की सुरक्षा भी बढ़ेगी। कार्ड्स वॉरियर को बनाने का काम HAL कर रही है और भारत की प्राइवेट कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी भी इसके विकास में तकनीकी मदद कर रही है। इस ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षित डेटा लिंक और अपने आप उड़ान भरने की क्षमता जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मकसद है कि यह ड्रोन हर काम के लिए जमीन से लगातार निर्देश मिलने पर निर्भर नहीं रहे, बल्कि मिशन के दौरान मिली जानकारी के आधार पर तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो। इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद भारतीय वायुसेना को भविष्य के ऐसे युद्ध के लिए तैयार करना है जहां पायलट वाले फाइटर जेट और बिना पायलट वाले ड्रोन एक साथ मिलकर काम करें। अगर कार्ड्स वॉरियर का विकास सफल रहता है तो यह भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ा सकता है। सबसे खास बात यह होगी कि भारत के पास ऐसे आधुनिक ड्रोन होंगे जो ज़रूरत पड़ने पर फाइटर जेट के साथ मिलकर काम कर सकेंगे और पायलट को ज़्यादा जोखिम वाले मिशनों से दूर रखने में मदद करेंगे। अब बात करते हैं कावेरी इंजन की। अगर भारत को आने वाले समय में अपने फाइटर जेट और स्टेल्थ ड्रोन के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम करनी है तो कावेरी इंजन प्रोग्राम काफ़ी अहम है। भारत लंबे समय से स्वदेशी जेट इंजन बनाने पर काम कर रहा है। इसका मकसद ऐसे इंजन तैयार करना है जिससे भविष्य में भारत के अपने फाइटर जेट और ड्रोन में इस्तेमाल किया जा सके। इस इंजन को विकसित करने की जिम्मेदारी DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTR के पास है। इस प्रोजेक्ट में पहले के कावेरी इंजन से मिले अनुभव का इस्तेमाल करके इंजन की ताकत, भरोसेमंद प्रदर्शन और दूसरे जरूरी पहलुओं को बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है। कावेरी इंजन के विकास में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लड़ाकू विमान के इंजन को बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव में लगातार काम करना पड़ता है। इसलिए इसके लिए ऐसे पुर्जों और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी लंबे समय तक सही तरीके से काम कर सके। भविष्य में कावेरी इंजन की तकनीक का इस्तेमाल
घातक UCAV जैसे स्वदेशी स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन में भी किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत आगे चलकर और ज़्यादा ताकतवर जेट इंजन विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहा है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि भारत को लड़ाकू विमान और ड्रोन के लिए विदेशी इंजन पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। फिलहाल कावेरी इंजन से जुड़ा विकास कार्य जारी है और इसके कई तकनीक पहलुओं पर अभी काम किया जा रहा है। किसी भी नए जेट इंजन को इस्तेमाल में लाने से पहले उसके कई तरह के परीक्षण किए जाते हैं ताकि यह पता चल सके कि वह अलग अलग परिस्थितियों में सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से काम कर सकता है या नहीं। अगर भारत इस इंजन तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर लेता है तो यह सिर्फ एक इंजन बनाने की उपलब्धि नहीं होगी, इससे भारत की एरो इंजन तकनीक में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भविष्य में अपने लड़ाकू विमान और ड्रोन विकसित करने की क्षमता भी मजबूत होगी। यानी कावेरी इंजन प्रोग्राम भारत के लिए सिर्फ एक इंजन बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ा कदम है जहां भारत अपने लड़ाकू विमानों से लेकर उनके इंजन तक ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक खुद विकसित कर रहा होगा। अगर भारत इन सभी फाइटर जेट ड्रोन को समय पर भारतीय वायुसेना में शामिल कर लेता है तो आने वाले समय में उसकी हवाई ताकत काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि दोस्तों भविष्य की लड़ाई सिर्फ ज़्यादा फाइटर जेट रखने से नहीं जीती जाएगी। इसमें स्टेल्थ तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लंबी दूरी के हथियार, आधुनिक रडार और पायलट वाले फाइटर जेट के साथ ड्रोन को मिलाकर काम करना भी बहुत अहम होगा। इन सभी टेक्नोलॉजी के आने से भारतीय वायुसेना दुश्मन को पहले पहचानने, ज़्यादा दूरी से हमला करने और युद्ध के दौरान तेजी से फैसला लेने में बेहतर स्थिति में होगी। साथ ही फाइटर जेट, ड्रोन और दूसरे सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह होगी कि भारत अपने हथियारों और टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम कर सकेगा। इससे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की कोशिश को भी बड़ी मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।